इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब होता है तुम्हें किसी और का ज्ञान नहीं चाहिए। तुम्हें नहीं चाहिए कि कौन है राम जी, कौन है कृष्ण जी, कौन है हनुमान जी, तुम्हें नहीं चाहिए कौन है कबीर जी, कौन है नानक जी, कौन है रविदास जी, तुम्हें ये ज्ञान नहीं चाहिए। तुम्हें कौन सा ज्ञान चाहिए? खुद का ज्ञान। लेकिन खुद तुम्हें हम इतने ज्ञानी हैं ही नहीं। तुम्हें खुद का ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान जो आप कह रही हो कि हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, वही बताने के लिए ये लोग आए थे। नानक जी आए, रविदास जी आए, कबीर साहब आए। कृष्ण जी की गीता पढ़ोगे, उसमें भी आत्मा के बारे में बहुत कुछ बता रखा है कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अचल है, अडोल है, आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये सारा बता रखा है। हमें समझा रहे हैं वो कि आत्मा क्या है, लेकिन हम आत्मा को छोड़ के किसकी पूजा करने लग गए? जो बता रहा था। एक आदमी आया, उसने कहा अरे गड्ढा खोदो, नीचे पानी है, पानी पियोगे तो तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। गड्ढा नहीं खोदा, जो बताने आया था उसका मंदिर बना दिया। उसको पूज रहे हैं, और जो वो बता रहा है कि आत्मा को जानो, उस आत्मा को हमने डस्टबिन में फेंक दिया है। यानी वो हमारे लिए यूजलेस है। सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार आप आत्मा का जिक्र करते हो? कितनी बार सोचते हो आत्मा के बारे में? एक बार भी नहीं। नॉट इवन ए सिंगल टाइम, एक बार भी नहीं। और कितनी बार तुम भगवानों के बारे में सोचते हो? राम जी की मूर्ति लगी, अरे पूजा करनी है, घंटी बजानी है, भोग लगाना है, ये करना है, वो करना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारे जाना है, चर्च जाना है। हर चीज का ध्यान तुम्हारे अंदर है, हर चीज के बारे में तुम सोच रहे हो, लेकिन तुम आत्मा के बारे में एक बार भी नहीं सोच रहे हो। और कृष्ण जी वहां आत्मा के बारे में बता रहे हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। किसके बारे में बता रहे हैं? आत्मा के बारे में। क्या जरूरत है आत्मा के बारे में बताने के लिए? अगर आत्मा को हमने कुछ करना ही नहीं है तो, अगर आत्मा को हमने पाना ही नहीं है, आत्मा को हमने जानना ही नहीं है, तो क्यों सारा युद्ध उसके बीच में, युद्ध के बीच में खड़े होके वो आत्मा आत्मा कर रहे हैं? भाई कर तो वो सही रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे कि वो आखिर क्यों कर रहे हैं। ये तो कृष्ण जी हैं जो कर रहे हैं। क्या कबीर साहब भी यही कर रहे हैं? बिल्कुल यही बोल रहे हैं वो भी। वो कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत यावे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी कि हे इंसान, तू किसी भी भगवान की पूजा कर ले, तू किसी भी अल्लाह की पूजा कर ले, तू किसी भी वाहिगुरु गॉड की पूजा कर ले, जब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा, तब तक तुझे अल्लाह वाहिगुरु गॉड मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा। अपने आप को कैसे जाने गुरुजी? अपने आप को जानने के लिए ही तो बताया जा रहा है, सत्संग किया जा रहा है। अपने आप को जाना कब जा सकता है? जैसे तुम्हें निशाना लगाना है। अर्जुन को निशाना लगाना था चिड़िया की आंख में। यह आपका सवाल है कि हम आत्मा को कैसे जान सकते हैं। बिल्कुल अर्जुन भी यही पूछ रहा है कि हम चिड़िया की आंख में कैसे निशाना लगा सकते हैं। तो गुरु ने क्या बोला? सारा ध्यान